हेलो माय डियर, मैं अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए आपका जो है जुलाई में होना है। ठीक, आपका बस एक दिन ही बचा है, 7 जुलाई को एग्जाम होना है। जैसे आज आपकी डेट हो गई 6, तो कल आपका एग्जाम होना है। तो इसमें हम बात करेंगे कि लास्ट टाइम आप ऐसा क्या करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई भी नहीं किया है, तो क्या उनका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं। देखिए, लास्ट टाइम आपको हम बताएंगे कि तुक्का लगाने का सही तरीका क्या होता है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो 40 से 45 नंबर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिन बच्चों क्या है थोड़े बहुत मार्क्स से रुक जाते होंगे तो उनका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और ये मेरा कई सालों का अनुभव भी है, जैसे मैंने तीन तीन बार सीटेट पास किया है। तो इस तरह से बताएंगे कि उसमें देखिए, पढ़ने से तो सीटेट पास नहीं होता है। जब तक आप रट्टा मारोगे सीटेट नहीं पास होने वाला है। जो चीज़ें आप सीटेट को समझ गए तो सीटेट आपका हर बार क्वालिफाई होगा, ऐसा कभी जाएगा ही नहीं। तो आपको हम ये बताएंगे किस तरह से आपको सीट क्वालिफाई करना है और तुक्का किस तरह से लगाना है। ये पॉइंट आपको 3-4 पॉइंट बताएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। लास्ट टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं। इस ट्रिक से कई बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चे पास होते हैं जो बच्चे पढ़ते भी नहीं है, लेकिन क्या है वो कहते हैं हम साल भर में पढ़ाई नहीं किया, 6 महीने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन मेरा सीटेट क्वालिफाई है। मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। सब बोलते हैं ना, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, बस सीटेट मेरा क्या है अच्छे नंबर से पास हो गया। तो वो किस तरह से पास हो जाता है, ऐसा है वो क्या करते हैं, तो इसमें हम यही बात करेंगे। तो हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं, ठीक है। पहले पॉइंट पे क्या हम चलेंगे। देखिए, पहला पॉइंट आपका है कम समय में अधिक नंबर कैसे प्राप्त करें। कम समय क्या मतलब एक दिन का ही आपके टाइम टाइम है, कल पेपर है, लेकिन उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। जिसका सीट क्वालिफाई नहीं होता, जो बॉर्डर पे है, उसका क्या इस बार सीट क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आपको ये फॉलो जरूर करना होगा। ओके, तो 7 टिप्स होंगी और 7 तरीके से हम बताएंगे कि आपको किस तरह से क्या करना होगा। देखिए, पहला पॉइंट होगा आपको लगता है कम टाइम में मतलब पढ़ाई और टिप्स क्या हम फॉलो करें। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना होगा। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर जरूर करना। देखिए, पेपर जैसे आपको मोड पता होना चाहिए, पेपर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो 150 क्वेश्चन आते हैं और निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो आपको पहले माइंड में याद रखना कोई क्वेश्चन मुझे नहीं छोड़ना है। आपको क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे 150 है पूरे क्वेश्चन आपको करना है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं। जैसे 75 नंबर का आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है, और 75 नंबर आपकी समझ पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम समझ वाले पे बात करेंगे कि आप 75 नंबर किस तरह से ला सकते हैं। और जो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इस पे, ठीक है, तो वो क्या है सीटेट आपका अच्छे क्लियर हो जाएगा। या फिर पढ़ते आ रहे होगे, हर बार दे रहे होगे, नहीं पास हो रहा है, लेकिन आपका 75 नंबर यहाँ से क्लियर होगा, जो हम आपको टिप्स बताएंगे। ओके, तो वीडियो आप लोग शेयर जरूर करते रहिए। देखिए, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, ताकि ताकि आपको समझने में थोड़ा परेशानी ना हो। देखिए, पहला पॉइंट हो जाएगा इस विकल्प में सीटेट चुनने से पहले क्या आप करेंगे। जैसे आप जो है सीटेट, देखिए सीटेट ऐसे पास नहीं होता जो टैग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये 30 मिनट में कैसे करें जो टैग वर्ड्स होते हैं। सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके टैग वर्ड। ठीक है, टैग वर्ड से ही आपका सीटेट पास होता है, जो पैडागोजी सॉल्व होती है। ठीक है, ये जो है बहुत, ये मेरा भी अनुभव है और कई लोगों का खास अनुभव है कि हाँ सीटेट इस तरह से अगर फॉलो करोगे तो क्या है सीटेट आपका हर बार पास हो जाएगा। जैसे आपको एक टिप्स, पहली टिप्स हो जाएगी बड़ा आंसर आपको चुनना है। जो सबसे, अगर उस टाइम आपको आंसर नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा पूरा ठीक नहीं कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा आंसर हो आप उसको ही सही लगा देना। और 100% क्या रहता है, राइट भी रहता है। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, जो सबसे बड़ा आंसर हो आप उसको लगा दीजिएगा, तो 100% उस समय ये राइट रहता है। तो पहला तुक्का आपको इस तरह से लगाना है। और आंसर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक, बच्चे के हित के बारे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा आंसर चुना बट निगेटिव है, तो उस समय आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने बड़ा आंसर चुना है और पॉजिटिव है, आपके बच्चों के बारे में, हित के बारे में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आपको ये टिप्स फॉलो करनी है। इस तरह से आप मारेंगे तो 100% आपका तुक्का क्या है, सही रहेगा। ओके, पहला टिप्स ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड आपके क्या होते हैं। जैसे टिप्स आपको ये फॉलो करनी है, एक होता है आपका सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक।
तो पॉजिटिव तो आपके होते हैं। जैसे अभी हम इस पे एक क्वेश्चन करा के दिखाएंगे आपको किस तरह से आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे एक सेकेंड, हाँ, जैसे आपको इसमें कहीं भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए, पॉजिटिव आप पहले याद रखिएगा। चर्चा, ये बहुत ज़्यादा है। चर्चा अवसर, कहीं बच्चों को आप चर्चा अवसर में शामिल कर रहे हैं तो आपको आंख बंद करके क्या है, आंसर मार देना। प्रोत्साहन बच्चों को आप दे रहे हैं तो आंख बंद करके आप क्या है, आंसर मार देंगे। और कारण का पता लगाना, किसी बच्चे की अगर आप कमजोरियां जानना चाहते हैं या फिर वो क्लास में क्या उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, शैतानियां बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप क्या है, बच्चा फिर उसमें इन्वायरमेंट में शामिल फिर से हो जाए। तो आपको इस तरह से, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। सृजनात्मकता होनी चाहिए, गतिविधि जो है अर्थपूर्ण होनी चाहिए। जैसा अधिगम है आपका, ठीक, जो आप पढ़ा रहे, लेकिन उसका बच्चों को अर्थ भी आप बताते चलेंगे, ताकि उस अर्थ के थ्रू बच्चे क्या है, समझ पाए। और कैसी अधिगम होनी चाहिए, तो अर्थपूर्ण होना चाहिए। आपके पॉजिटिव है। नेगेटिव में जैसे केवल, मात्र ही, ये सब दिए हैं। तो अगर उस समय पूछ रहा है कौन सा आंसर सही नहीं है, तो आप इनमें से जो है पॉइंट रट लीजिएगा अच्छे से। तो उसी में से कहीं भी आपको देखने को मिल जाए केवल ही, भी, या भी कुछ भी हो, तो आप उस समय ये राइट आंसर मार देंगे। ओके, 100% तुक्का इस तरह से सही होता है। जैसे केवल, मात्र ही, प्रोत्साहित, कठोर सजा, रटना, व्याकरण, ये सब बच्चों को नहीं देना होता है। तो ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है हर चीज़, तभी हम ये लास्ट वीडियो आपको लेके आए हैं, ताकि हर बच्चे का सीटेट क्या है, इस बार क्वालिफाई हो जाए, जो एक एक दो दो नंबर से या 5-6 नंबर से आप रह रहे हो, या फिर पढ़ाई भी नहीं किया है। अगर इस टिप से आपकी समझ अच्छी होगी तो भी सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे जिज्ञासा बच्चों को देना है, बाल केंद्रित देना है, हस्तपरक गतिविधि, जितना बच्चा हस्तपरक गतिविधि करेगा, त्रुटि अधिगम का हिस्सा भी होती है। देखिए, जैसे बच्चा गलती करता है, आप लोग क्या है, टीचर तौर पे आप बच्चों को शांत करवा देते कि सदानी मत करो, ठीक है, बिल्कुल शांत बैठो, तो उस समय बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। ना ही आप बच्चों को समझ पाओगे, ना ही बच्चा को सीख पाएगा। जितना बच्चा क्या है, गलतियां करेगा, जितना त्रुटि करेगा, आप उस उतना ही बच्चों को समझ पाओगे कि वो किस टाइप का बच्चा है, किस तरह का है। ठीक, वो अधिगम का एक हिस्सा होता है। तो इस समय ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। करके सीखना, बच्चे को आपको जितना जितना करके सीखने को दोगे, उतना ही बच्चा क्या है, अच्छा एक्सपीरियंस उसको होगा, और अपने उसकी क्या है, सृजनात्मक शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये उस समय भी आपका पॉजिटिव रहता। जैसे नेगेटिव हो गया, शिक्षक केंद्रितता कहीं को देखने को मिल जाए तो हमेशा गलत होता है। कंठस्थ, बच्चों को रटना, कंठस्थ, ये सब क्या है, निगेटिव टाइप है। दंड, सजा, पुस्तक केंद्रित या हतोत्साहित, बच्चों को ये सब कहीं भी आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन में, तो आंख बंद करके आप इसको गलत मार दीजिएगा। जब पूछ रहा है सही नहीं है, तब तो ये आपके ये पॉइंट सारे क्वेश्चन में सही मारेगा। ठीक है, जब पॉजिटिव में होता है, जैसे कौन सा सही है, तो ये कहीं निगेटिव टैग वर्ड है, तो सीधा सीधा आप काट दीजिएगा, सीधा आपका एक आंसर सीधा निकल आएगा। या फिर पॉजिटिव ही टैग वर्ड आप ढूंढ लीजिएगा उसमें से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लास्ट वीडियो आए। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे। तो आप जैसे टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप उसे दंडित करेंगे। क्या आप उसे, देखिए अभी बताया कि दंडित दंडित करना हमेशा क्या है, निगेटिव होता है। बच्चा क्या है, शोर मचा रहा है, आप क्लास से उसे बाहर निकाल देंगे। देखिए, क्लास से बाहर भी आपको नहीं निकालना है, इससे उसकी समस्या दूर नहीं होगी। शोर मचाने का कारण जानेंगे, या उसे माता पिता स्कूल से बुलाएंगे। देखिए, माता पिता बुलाने से क्या, आप स्कूल के टीचर हैं, आप बच्चों को संभालेंगे, हर बार माता पिता को आप बुलाएंगे, तो उस समय भी गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, जो बच्चा शोर मचा रहा है उसके पीछे आप कारण जानेंगे कि बच्चा शोर क्यों मचा रहा है। जब आप कारण जान जाएंगे, उसके कारण की क्या है, दूर कर देंगे, तो बच्चा शांत हो जाएगा और उसकी कमियां भी दूर हो जाएगा, और क्लास में क्या है, अच्छा जो है अपना प्रिपरेशन भी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर निकालना। जैसे अभी हमने पॉजिटिव आपको टैग वर्ड दिखाया कि उसके पीछे जानने का कारण जानेंगे, बच्चा गलतियां क्यों कर रहा है, कारण जानेंगे। ठीक है, तो हमेशा रहता है पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए, टिप्स नंबर आपकी जो है थर्ड थर्ड में आप किस तरह से तुक्का लगाएंगे, बच्चे को सम्मान देना। कहीं भी बच्चा आपको देखने को मिल जाए तो उसमें अपना बच्चा समझ के उसको क्या है, आंसर देना है, और बच्चे को प्रथम पर रखना है। ठीक है,
प्रथम पे रखना है, उस बच्चे को सम्मान देना। उस समय कहीं आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा राइट आंसर होगा। अब बच्चा क्या है, ये भगवान है, ठीक है, बच्चा क्या है, ये भगवान है, तो उस समय भी ये आंसर आपके क्या है, ये राइट होते हैं। पेडागोजी इसी तरह से आपकी सॉल्व की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट से टिप। जैसे आपका जो पॉजिटिव होता है, दैनिक जीवन से बच्चों को जोड़ना होता है। समावेशी शिक्षा, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए बच्चों को समावेशी शिक्षा में पढ़ाना, तो हमेशा राइट होगा। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग भी करना होगा, जैसे बच्चा क्या है, बहुभाषी होते हैं, हर पृष्ठभूमि से अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं और सभी बच्चों का क्या है, क्लास में भाषा का सम्मान देना चाहिए, तो समय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। विविध गतिविधियां होनी चाहिए, ठीक है, जैसे विविध गतिविधियां ये जैसे आप रोल प्ले करा रहे हैं या भ्रमण भ्रमण करा रहे हैं या फिर सभी बच्चों के साथ एक साथ क्या है, गेम खिला रहे हैं, तो विभिन्न गतिविधियों के साथ बच्चों को पढ़ाना है। तो ये सब आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर ले, जैसे निगेटिव, निष्कर्षी, कहीं भी निष्कर्षी आ जाए, या उच्च शिक्षा के लिए आप पढ़ा रहे या ग्रेडिंग के लिए पढ़ा रहे, या लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता क्या होती है, जैसे बच्चे में भेदभाव, क्या है, लड़कियां संगीत गा सकते हैं, लड़के जो है मैथ काम कर सकते हैं, तो ये हो गई जो लैंगिक क्षमता। ठीक है, व्याख्या और व्याख्यान, कहीं भी आ जाए कि आप बच्चों को व्याख्या ही दे रहे हैं, तो ये सब आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट पास करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ओके, तो ये सब कहीं देखने को मिल जाए तो आपको इस तरह से आंसर देने हैं। ये सब आप रट लीजिएगा, लास्ट टाइम आपका टाइम बहुत ही अच्छा है। ये हम इस पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं 4 पॉइंट क्या है। देखिए 4 पॉइंट है, आसान प्रश्न के लिए सबसे समय, जो अधिक समय और कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़ा समय। देखिए जो आसान प्रश्न है, आपको उसमें कंफ्यूजन, जैसे वाइगॉस्की से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत आसान तरीके से, जैसे आपका क्या है, पाठ, ढांचान या फिर सेल्स फोल्डिंग, तो उसमें जहाँ भी आपको हल्का सा क्या मिल जाए, हेल्प, क्या मिल जाए, हेल्प, हेल्प मतलब टेम्परेरी हेल्प, जो सेल्स फोल्डिंग होता है उसकी सहायता, तो उसमें आपको थोड़ा सोच के आंसर देना है क्योंकि ये आपने पढ़ा है। जो बड़े आंसर होते कठिन प्रश्न, वो आपने क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें बड़े आंसर का आप विकल्प चुनेंगे। ओके, तो उस समय आंसर क्या, 100% आपका जो है राइट रहता है। ओके, तो क्या रहता है, राइट रहता है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। ओके, तो ये हो गई 4 टिप्स। 5 बात हम कर लेते हैं। देखिए उपयुक्त सभी, कहीं भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाए उपयुक्त सभी सही है क्या, तो आपको उस समय आंख बंद करके मार देना उपयुक्त सभी, तो उस समय क्या आंसर सही रहता है। ए और बी विकल्प को आपस में चुनना है, तो मात्र इसमें आप चुनिएगा जो आप ए और बी, ठीक है, दोनों सही हैं, उस समय भी आंसर क्या है, अधिक मात्रा में सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप ए प्लस बी मारेंगे और उपयुक्त सभी मारेंगे। ये 5 आपका तुक्का लगाने का सही तरीका है, तो इस तरह से आप लगाएंगे। 6 नंबर आपका हो जाएगा। 6 नंबर क्या है, एक सेकंड, 6 नंबर देखिए आप किस तरह से तुक्का, जिस प्रश्नों को विकल्प करने को पहले देखिए कौन सा ऑपरेशन नहीं होता है। देखिए अभी मैंने टैग वर्ड जो मैंने कराए हैं कि ऊपर अभी मैंने बताया कि कौन सा सही नहीं है, तो आप टैग वर्ड से ही वीडियो, मतलब आप माइंड में अगर टैग वर्ड याद हो गए हो, ठीक, नहीं याद हो गए हो तो लास्ट टाइम इतना जरूर कर लेना, ठीक है। तो उसमें से कौन सा सही नहीं है, तो उसमें आप देखिएगा तो उस समय क्या है, विकल्प आपका सही होगा। इस तरह आपको तुक्का लगाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए सीटें पास करने के लिए बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है जो आपको हम लेके आए। अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपके आते हैं गद्य और पद्य, ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश एंड संस्कृत में आप पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स की आपकी क्या आती है, पेडागोजी आती है। तो आपको किस तरह से 15 मार्क्स पूरे पक्के करने हैं जो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, एक भी मार्क्स आपका इधर उधर नहीं होगा। तो किस तरह से, जैसे गद्य और पद्य प्रश्न पूछे जाते हैं तो पैसेज से ही उत्तर आपको ढूंढ के देना है, आपको अलग से उत्तर नहीं देना है। या फिर जैसे आपको कोई कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, आपको लगता है इसका आंसर ये होगा, आपको उसमें अपने दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। पैसेज से, जो पैसेज में बोला जा रहा है, आपको उस तरह से उसका आंसर देना है, ठीक है। तो उस तरह से आंसर देने पे आपका 100% राइट होगा, तो इस तरह से आप तुक्का लगा सकते हैं। ओके, तो ये पूरी 7 टिप्स हम लेके आए हैं जो आपको तुक्का लगाने का सही तरीका मैंने बताया है, किस तरह से आप तुक्का लगा सकते हैं और 100% राइट होते हैं और नंबर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस तरह से जिसका सीटेट क्वालिफाई भी नहीं हो रहा होगा वो एकदम क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए रटने से सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है, या फिर आप रटे जा रहे हो, आप अगर थोड़ा भी आपको समझ है
तो बिना पढ़े भी सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाता है। जो पेडागोजी पूछी जाती है उस पे दम पे आप क्या है सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर यही आपको लास्ट टाइम पे यही बताना था। तो आप लोग क्या है वीडियो ज़रूर से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।